बच्चों एग्जाम हॉल में जब करंट अफेयर्स का सवाल सामने आता है ना, तो सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि काश वो 20 मिनट की वीडियो पूरी देख ली होती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप पर। आज है 20 मई 2026 और आज की इस छोटी सी क्लास में हम 15 नए सवाल और 5 क्विक रिवीजन के वो प्रश्न करने वाले हैं जो सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई, एक एक नंबर से लोग बाहर होते हैं, इसलिए अगले 15 से 20 मिनट बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर टिके रहना, क्योंकि क्या पता आज की क्लास का कौन सा सवाल आपको सीधे सिलेक्शन वाली लिस्ट में डाल दे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है सौरभ विजय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब इसको याद कैसे रखना है, सुनो। ये जो सौरभ विजय जी हैं ना, इन्होंने भूवेश कुमार जी की जगह ली है। और ये UIDAI क्या है? वही है जो आधार कार्ड वाली संस्था। इसकी शुरुआत हुई थी 12 जुलाई 2016 को और इसका जो मेन ऑफिस मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है नॉर्वे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर्वे के जो राजा हैं ना, हेराल्ड पंचम, उन्होंने हमारे PM मोदी जी को यह अवार्ड दिया था। और ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं, मोदी जी का ये 32वां इंटरनेशनल अवार्ड है। और एक और मज़ेदार बात बताऊं, पूरे 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौर पर गया था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर सानिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये भी याद रखना बच्चों, सानिया भारतीय वायुसेना के पूरे 93 साल के इतिहास में ये गौरव पाने वाली पहली महिला बनी है। जब भी एग्जाम में पहली महिला वाला क्वेश्चन आए तो समझो वो पेपर में छपने ही वाला है। इसको अच्छे से नोट कर लो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेनिक सिनर। बच्चों ये जेनिक सिनर भाई साहब इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है। पिछले 50 सालों में इटालियन ओपन जीतने वाले ये पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब अपने ही घर में 50 साल बाद किसी ने सूखा खत्म किया है, इसलिए ये नाम भूलना मत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5, भारत की पहली लघु मध्यम उद्यम नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है भिवाड़ी राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बच्चों हमारे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी और राजस्थान के जो CM हैं भजन लाल शर्मा जी, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। इस प्लांट को शास्त्रा सेमीकंडक्टर ने बनाया है जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की चिप बनाएगी। राजस्थान वाले इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 6, विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 में कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 20 मई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बच्चों हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए एक साथ आएं। और याद रखना ये दिवस सबसे पहले साल 2018 में मनाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7, 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें JP नड्डा ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है। इसके अलावा यह भी याद रखना जिनेवा में ही WHO का मुख्यालय स्थित है। इस सभा का उद्घाटन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8 है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है झारखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यह भी याद रखना यह केंद्र पलामू बाघ अभयारण्य में स्थापित किया जाएगा ताकि इंसानों और हाथियों के बीच आपसी टकराव को रोका जा सके।
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9, समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नीमपारा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा, उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने पूरे जिले में इसका उद्घाटन किया। यह पारंपरिक उड़िया लोक कलाओं को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10, मई 2026 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से लाई गई कितनी मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया? इसका सही उत्तर है 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा, इन्हें अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लाया गया था और मई 2026 तक भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वां प्रश्न है, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इसका फैक्ट भी याद रखिएगा, इसका उद्देश्य दूर दराज के जनजातीय अंचलों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज IOS सागर पहल के तहत चटगांव बांग्लादेश पहुंचा? इसका सही उत्तर है INS सुनैना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सुरक्षा समन्वय को मजबूत करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13वां प्रश्न है, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस जिले को पूरी तरह से सशस्त्र नक्सल मुक्त घोषित किया है? इसका सही उत्तर है गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और इसका फैक्ट भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत 8 हार्डकोर माओवादियों को गिरफ्तार किया और 5 आत्मसमर्पण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14वां प्रश्न है, गिफ्ट सिटी में NRI के लिए भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ICICI बैंक ने वीजा के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। यह सीधे USD ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनम रेटिंग हासिल की है? इसका सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस हवाई अड्डे ने अपने 99% से अधिक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोककर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 16, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है स्वीडन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो हाल ही में पीएम मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 17, इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है अलीफ अली कदीम अल जियादी। अलीफ अली कदीम इराक के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 18, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? इसका सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगर ये जगह पूछे कि भारत का पहले सैटेलाइट टैग वाला कछुआ किस जगह छोड़ा गया है, तो यह कछुआ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है 19, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 में कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 18 मई। इस साल की थीम एक विभाजित विश्व को एजुकेट करने वाले संग्रहालय रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 20, एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है 27। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यह भी याद रखना, भारत ने ताशकंद में आयोजित इस चैंपियनशिप में
9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते थे। तो भाइयों, ये थे आज 20 मई के 15 नए करंट अफेयर्स और 5 धमाकेदार रिवीजन के सवाल। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर लगा हो कि संदीप सर ने आपके लिए दिल से मेहनत की है, तो अपने इस चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक तैयारी करने वाले दोस्त को साथ शेयर करना। मिलते हैं कल सुबह ठीक इसी समय। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने